धीरज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि अगर जैन पॉपुलेशन बढ़ता है तो उससे हमें एज ए कम्युनिटी और टू अ वर्ल्ड एट लार्ज, विश्व को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसको उल्टा लेके चलते हैं। अगर जैन धर्म नहीं बचता, मतलब जैन धर्म को मानने वाले नहीं बचते, तो क्या होगा? तो देखिए, हमारे जो 5 मूल सिद्धांत हैं, है ना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह, आचौर्य, और तो इसमें हमारा जो विश्व की आप समस्याएं देख रहे हैं ना, जो भी हो रही हैं, उसमें मुझे लगता है उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन जैन धर्म के इन मूल सिद्धांतों में है। जैसे हम बात करें अहिंसा, अनेकांतवाद जी और अपरिग्रह, जी जो मुझे लगता है ये 3 ही कारण हैं कि मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपना दृष्टिकोण आप पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो उसका सोल्यूशन है अनेकांतवाद। जी अहिंसा, आप देख रहे हैं, वायलेंस इज द मेन कल्प्रिट। जी और फिर अपरिग्रह, मतलब मेरे पास अगर इच्छाएं नहीं होंगी जी कि मैं उसकी टेरिटरी कब्जा लूँ, उसका बिजनेस कब्जा लूँ, उसका घर पे अपना कब्जा कर लूँ, ये सब कुछ मेरा हो जाए, तो ये अगर 3 मेजर अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें जो हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में से हैं, तो अगर जैन धर्म के मानने वाले नहीं रहेंगे तो जो जो बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारे, जो अणुव्रत हैं, उनको हम कैसे आगे ले जा पाएंगे? तो जो हमारा चतुर्विध संघ है वही छोटा होता जाएगा। उन उन 5 बेसिक चीज़ों को बताने वाले लोग नहीं रहेंगे, उनकी प्रभावना करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो ये सबसे बड़ा ये नुकसान होगा। जी अब आपके क्वेश्चन का सीधा जवाब कि अगर हम जैन धर्म की संख्या बढ़ाने में, उनको मानने वालों की संख्या बढ़ाते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होंगे? तो ये बहुत सिंपल आंसर है कि ये जो हमारे 5 बेसिक मूल सिद्धांत हैं, इनके जितने फॉलोअर बढ़ेंगे, अभी आप 2500 वर्ष पहले चले जाइए जब भगवान महावीर का शासन था, तो मुझे नहीं लगता हमने कोई ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ा होगा या हमने ऐसे कोई युद्ध के बारे में पढ़ा हो अपनी हिस्ट्री की बुक्स में। मैंने तो नहीं पढ़ा। एक केवल सम्राट अशोक की हम बात कर लें तो ना ऐसी कोई मेजर बीमारी हमने पढ़ने में आई हमारे किसी भी हमारे ग्रंथ में, किसी भी आगम में, कहीं भी। तो क्योंकि हम बेसिक जो हमारा अहिंसा का मूल सिद्धांत को फॉलो करते थे मैक्सिमम लोग। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैन पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए शासन, एज ए जैन कम्युनिटी, हम सब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और फिर उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को हम किस तरह मेंटेन कर पाएंगे, किस तरह हमें उसे संभालना होगा? 2 क्वेश्चन है आपके। पहला कि हम जो अपनी संख्या उसको बढ़ाने के लिए स्टेप क्या लेना है, जी फिर वो जो बढ़ी हुई संख्या होगी जी उसको हमें कैसे संभालना होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और टच करना चाहता हूँ। जो मैंने 5 मूल सिद्धांतों की बात की, हम विश्व की समस्याओं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हम अभी शायद मिस कर गए अपनी बात में, वो था एनवायरनमेंट। जी जो आप पोल्यूशन देख रहे हैं, डिग्रेडेशन देख रहे हैं, मुझे लगता है जैन धर्म से ज़्यादा कोई भी धर्म, हर जीव को जो अभय दान हम देते हैं, हम मिनिमलिस्टिक होके जीते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो जितने भी जिन धर्म के सैनिक बढ़ेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक प्रॉपर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। आप देख लीजिए, अगर एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने क्या बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेहतर होता है, हमारा लाइफ बढ़ती है। मुझे लगता है हर जैन, चाहे वो किसी भी सेक्ट को मानने वाला हो, उसका बचपन से ही ना इंटरमिटेंट फास्टिंग तो उसकी लाइफ का एक पार्ट है। वो आप और मैं भी उसमें आते हैं, जी चाहे वो चतुर्दशी हो, अष्टमी हो, या 10 लक्षण हो, पर्युषण पर्व हो, जी तो शायद। और अगर आप ये देखेंगे ना, तो हमारा जो लाइफ स्पैन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या जो सेंसस के भी आंकड़े कहते हैं, जी जैन धर्म को जो मानते हैं जैन है, उनका लाइफ स्पैन हाईएस्ट है। जी तो जैन धर्म की संख्या बढ़ाने वालों में सबसे ज्यादा फायदे एनवायरनमेंट को भी होगा। जी हो सकता है कल को बिल्कुल एक अल्टरनेट डे फास्टिंग करके कॉन्सेप्ट आ जाए, विच मींस एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास। वी हैव दैट सिंस इयर्स। मुझे लगता है हम लोग ना, देखिए हमारा टोटल 24 आवर का डे होता है, उसमें आउट ऑफ 24 हमारे, आप देखेंगे हम लोग सुबह जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे, जिन दर्शन नहीं कर लेंगे, हम लोग खाते नहीं हैं, और शाम को हमारा फुल स्टॉप हो जाता है 5-6 बजे, तो हम तो वैसे ही हमारा रहता है अल्टरनेट डे। आप देखेंगे तो आउट ऑफ द 24 आवर्स हम लोग 16 घंटे तो हमारा मंदिर में और सोने में और ये सूर्यास्त में निकल जाता है। जी तो हम लोग तो वैसे ही मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। जी। और अल्टरनेट डे फास्टिंग का कॉन्सेप्ट प्रभु आदिनाथ ने वर्षे तप के माध्यम से कितने अरबों साल पहले। देखिए, ये जो वर्षा ऋतु वाला काल होता है, जिसको हम चतुर्मास में बात करते हैं, वो कारण के जीवों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है, और आप देखेंगे बहुत सारी चीजों का हम लोग उस समय त्याग कर देते हैं। तो वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो जितने भी जिन धर्म के सैनिक बढ़ेंगे और उनको हम प्रॉपर बता पाएंगे,
उतना इस पूरे, मैं विश्व की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ कि पूरे यूनिवर्स का भला होगा। हम देखिए, हम बात करते थे पहले, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन अब रिवर्स हो गया, अब पहले इन्वेंशन हो जाती चीजें और उसको बाद में हमारी नेसेसिटी क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है कि हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं लाइफ की, हेल्थ की। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, ठीक है, अच्छा इन्वेंशन है, लेकिन उसमें भी ना अलग अलग कैटेगरी बना के उसको बना दिया कि नहीं, इस वाले फोन के बिना आप ना जी नहीं पाएंगे जो है। तो हम बेसिकली गुलाम होते जा रहे हैं। जबकि अगर हम अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, उसकी जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करेंगे, तो हम ये सब गुलामी से बचेंगे।